हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच का कुछ पार्ट बताए थे, उसका नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ था आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग अलंकार के रूप में हिंदी में जानते हैं। तो अलंकार यानी अपस्ट्रॉफी इसका तीसरा है टाइप। अपस्ट्रॉफी को हम लोग संबोधन, हिंदी में इसको संबोधन करते हैं। इसके जो वाक्य होते हैं में प्रायः ओ या ओ का प्रयोग किया जाता है और अंत में संबोधन चिन्ह, इसमें संबोधन चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, संबोधन चिन्ह। और फिर या नाउन के बाद कामा का प्रयोग किया जाता है। अपस्ट्रॉफी में इसकी पहचान, जब शब्द में इनके जो वाक्य होते हैं इनकी पहचान हम अपस्ट्रॉफी साइन के माध्यम से करते हैं, चिन्ह के माध्यम से करते हैं। और दूसरा चीज़ इसमें नाउन, ये कभी कभी नाउन के पश्चात इसमें कामा का भी प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ओ वर्ड, तो यहाँ पर यह अपस्ट्रॉफी साइन है। ओ लाइफ या ओ टाइम, इस तरह से यहाँ पर अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है ओ लाइबिलिटी व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन थाई नेम, या ओ डेथ, यहाँ पर भी वो डेथ के बाद अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। और वेयर इज ही स्टिंग, तो यहाँ पर अपस्ट्रॉफी के माध्यम से हम लोग संबोधन यानी यह जो चिन्ह होता है इसके माध्यम से हम लोग अपस्ट्रॉफी अलंकार के बारे में जानकारी लेते हैं या इससे इसकी पहचान की जाती है। दूसरा ओनोमोटोपोइया है जो अर्थानुकरण के नाम से जाना जाता है। अर्थानुकरण, इसमें जो है पशु पक्षियों की आवाज़, चाहे पशु पक्षी की आवाज़ हो, चाहे समुद्र की जो लहरों की आवाज़ हो, या नदी के बहने की आवाज़ हो, या फिर यह कहें कि नदी नालों या बंदूक या तोप की गड़गड़ाहट हो, जब भी इस प्रकार के, या यह कहें कि यहाँ पर तलवार की झंझनाहट या खनखनाहट का जब भी हम वाक्य में प्रयोग करते हुए देखते हैं तो वहाँ पर ओनोमोटोपोइया का प्रयोग किया जाता है, या जो है अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर मरमरिंग का प्रयोग किया गया है, मरमरिंग ऑफ बी, यानी कि मक्खियों का भिनभिनाना। मरमरिंग में भिनभिनाना होता है, तो यहाँ पर भिनभिनाना जो है उसके साउंड, मक्खियों के साउंड का यहाँ पर वर्णन किया गया है। या ग्रंट गोज द हॉग में सुअर होता है और सुअर जो है गुड़गुड़ाता है, तो यहाँ पर उसके गुड़गुड़ाने की आवाज़ है, ग्रंट है। और यहाँ पर चैटर एज आई फ्लू टू ज्वाइन द ब्रिंगिंग रिवर, यहाँ पर नदी के जो है चैटर का मतलब यहाँ पर उसके आवाज़ से है। नदी जब बहती है तो उसकी जो फ्लोइंग होती है, उसकी जो साउंड होती है, उसको हम चैटर कहते हैं, या इसको बकवास भी या बड़बड़ाना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर साउंड से तात्पर्य है, साउंड का यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है और इसको हम ओनोमोटोपोइया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, जहाँ पर किसी घटना को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। इसमें किसी असंभव जैसी घटना का वर्णन किया जाता है, यानी उस पर असंभव जो होता है उसको बल देकर बताया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होती है, चढ़ा बढ़ाकर बताया जाता है। जैसे सी सेड ओशियन ऑफ टीयर, उसकी
जो आंसू हैं वह ओशियन यानी कि सागर की तरह है, उसके आंसू सागर हैं। या देन 10,000 saw I at a glance, glance मीन्स झलक होती है, और झलक यहाँ पर 10,000 का प्रयोग किया गया है, यानी 10,000 बार झलक उसकी देखी गई है, यानी 10,000 saw I at a glance। या देयर चीफ वाज माउंटेन हाई, यानी उसका प्रमुख जो है माउंटेन पर्वत की तरह ऊंचा था, या यह कहें उसका मुख पर्वत की तरह ऊंचा था। दे वेयर स्वेफ्टर देन ईगल एंड स्ट्रेंजर देन लायन। दे वेयर स्वेफ्टर, स्वेफ्टर का मतलब तीव्र तेज, वे जो है ईगल से भी अधिक तेज हैं। ईगल यानी गरुड़ से भी ज़्यादा वह तीव्र है, वे तेज हैं। एंड स्ट्रांगर देन लायन, और लायन से यानी शेर की अपेक्षा वह ज़्यादा उससे स्ट्रांगर है, मजबूत है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्तियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी हाइपरबोल का वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पर टीयर है, किसी भी चीज़ को टीयर से यहाँ पर वह जो है टीयर इसका ओशियन की तुलना की गई है। यहाँ पर इसकी झलक 10,000 बार देखी गई है। या यहाँ स्विफ्टन देन ईगल का या स्ट्रेंगर देन लायन का, यानी उससे तुलना की जा रही है और बल देकर उसको बताया गया है। अगला है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। इसमें किसी निर्जीव प्राणी या विचार या भाव को सजीव प्राणी की तरह दर्शाया जाता है। इसमें निर्जीव प्राणी या विचार या भाव को सजीव प्राणियों की तरह दर्शाया जाता है। निर्जीव चीज़ों को हम सजीव की तरह जब दर्शाते हैं तो उसको हम मानवीकरण कहते हैं। जैसे एक्सपीरियंस, एक चीज़ और इसमें है, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उसको जो है या जो भाव होता है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव चीज़ों या भावों को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और वह मानवीकरण होता है। जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, तो एक्सपीरियंस एक अनुभव है। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव होता है। इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव एक अच्छा टीचर होता है, अच्छा अध्यापक होता है। दूसरा इसमें लव इज ब्लाइंड है, प्यार अंधा होता है। यहाँ पर लव को सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है और इसका भाव जो है मानवीकरण के रूप में किया गया है। या अगला है अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। इस प्रकार से इसमें एग्जाम्पल है और यह मानवीकरण की तरफ इशारा करते हैं, यानी मानवीकरण है यह। और इसके बाद ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास होता है। इसमें दो विरोधी विचारों या दो अपोजिट वर्ड को एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब भी एक साथ दो विरोधी चीज़ों को प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है, विरोधाभास होता है। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर मीन्स खट्टा होता है, खट्टा, कड़वा और स्वीट मीन्स मीठा होता है। तो लाइफ जो है एक कड़वा मिठाई है या मीठा है, मधुर है। द किंग वाज द वाइजेस्ट फूल ऑफ हिज टाइम। राजा अपने समय में मूर्ख और बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर दोनों का अपोजिट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कड़वा और मीठा से दोनों अपोजिट हैं और यहाँ पर बुद्धिमान और मूर्खता से यानी दोनों अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया गया है। और जब भी दो अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया जाए वाक्य में तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है, यानी कि विरोधाभास होता है। एक बार फिर से सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर अपस्ट्रॉफी का प्रयोग यानी अपस्ट्रॉफी के माध्यम से हम वाक्य को पहचानने का काम करते हैं। यह कौन सा अलंकार है? संबोधन अलंकार होता है। इसमें अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। इसमें वाक्य में ओ या इसमें
एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय बोधक संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो यह अपस्ट्रॉफी कहलाता है, यानी इससे हम इस अलंकार की पहचान करते हैं। दूसरा है ओनोमाटोपोइया। इसमें पशु पक्षियों, नदी नालों, समुद्र या झंझनाहट तलवार की हो, गड़गड़ाहट हो तोपों की, तो इस तरह से नेचुरल चीज़ें की जब साउंड यानी धुन का वर्णन किया जाए तो यहाँ पर ओनोमाटोपोइया का प्रयोग किया जाता है। यानी ओनोमाटोपोइया जो अलंकार है यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर मर्मरिंग आप बी है तो मर्मरिंग यानी भिनभिनाना, मधुमक्खियों का भिनभिनाना है। ग्रंट ग्रंट यानी सूअर के गुर्राने गुड़गुड़ाने की आवाज़ है। चैटर चैटर यानी कि नदी के बहने या उसके आवाज़ जो धुन होती है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। हाइपरबोल है, इसमें किसी असंभव चीज़ को या घटना को यहाँ पर बल देकर वर्णन किया जाता है, असंभव चीज़ का वर्णन किया जाता है। जैसे शी सेड ओशियन ऑफ टीयर्स या 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस। तो यहाँ पर जो है बहुत चढ़ा बढ़ाकर इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, इसमें निर्जीव प्राणी या वस्तुओं का भाव होता है। जब भी निर्जीव प्राणी या वस्तुओं का भाव हम सब्जेक्ट के रूप में बल देते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण होता है। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर या लव इज ब्लाइंड। या अगला है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हम विरोधाभास कहते हैं। विरोधाभास में दो चीज़ें विरोधी होती हैं, दो विरोधी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लाइफ इज बिटर स्वीट, तो यहाँ पर बिटर और स्वीट दोनों का प्रयोग किया गया है। द किंग वाज द स्वीटेस्ट फूल वाइजेस्ट फूल, तो यहाँ पर वाइज का यानी बुद्धिमान और मूर्ख दोनों का प्रयोग किया गया है। तो जब विरोधी चीज़ों का, विरोधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर विरोधाभास होता है और उसको हम ऑक्सीमोरन के नाम से जानते थे। तो यह था फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।